is Abhishek Sasondia, and you are watching Indian Cadet Academy. I warmly welcome you in this YouTube channel, Indian Cadet Academy. So, this is the second video of our vocabulary. In this session, we will teach you, we will learn you the vocabulary with mnemonic method. जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो करा चुका हूँ, ये उसका थंबनेल है. तो अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले इस वीडियो को जाके देखिए. और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन कैडेट अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए. तो वोकैबुलरी विद निमोनिक मेथड, जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि निमोनिक्स होता क्या है. निमोनिक्स फिर भी बता देता हूँ एक बार, आज जो नया देख रहा हो, कि जब हम किसी चीज़ को याद करने के लिए दूसरी चीज़ से रिलेट करते हैं उस चीज़ को, जब हम किसी चीज़ को याद करने के लिए दूसरी चीज़ से रिलेट करते हैं तो उसको हम निमोनिक मेथड कहते हैं. ठीक है, तो चलिए तो हम अपने वर्ड्स की ओर चलते हैं. हमारा वर्ड क्या है? तो हमारा फर्स्ट वर्ड है ओबीज. क्या है? ओबीज. ओबीज का मतलब होता है एडजेक्टिव. क्या होता है? एडजेक्टिव. तो अब इस वर्ड को हम याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं हम. मीनिंग क्या है? वेरी फैट, बहुत मोटा या स्थूल का है. आप ये चित्र में भी देख सकते हैं. देखिए ये सभी लेडीज़ हैं जो कितनी मोटी मोटी हैं. तो ओबीस का मतलब क्या होता है? मोटा, जो इस चित्र में दिख रहा है. बट हम इसको याद कैसे करेंगे? तो हमने इसका कीवर्ड बनाया है ओबीज. ओबीज जस्ट साउंड लाइक ओ भैंस. ओ भैंस. ठीक है, तो जब हम किसी से बोल देते हैं ओ भैंस, तो किससे बोलते हैं? जैसे हमारा कोई फ्रेंड होता है, कोई मोटा होता है, तो बोल देते हैं ओ भैंस या भैंसे. देखिए किसी को बुरा ना लगे, लेकिन ये हम निमोनिक मेथड है, तो उसके जरिए हम बस रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं. मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि किसी को हर्ट करें कि कोई मोटा है. ठीक है, मोटा होना अच्छा है अपने लिए, ठीक है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन हम यहाँ क्या रिलेट कर रहे हैं? ओ भैंस. तो हम किससे बोलते हैं? जो मोटा होता है. ओ भैंस, ओबीस, ओ भैंस. ओबीस जस्ट साउंड लाइक ओ भैंस. ओ भैंस किससे बोलते हैं हम? मोटे से. तो ठीक है, इस चीज़ से हम इसको रिलेट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत मोटा. ठीक. अच्छा, तो इसको हम इरेज करते हैं. अच्छा, निमोनिक मेथड, ये निमोनिक लिखा हुआ है. मोटे आदमी को हम मजाक में ओ भैंसे इधर ऐसे ही बोलते हैं, बोल देते हैं. तो अगर आप इन पीडीएफ को चाहते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी. आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, उसमें टेलीग्राम लिखा होगा, टेलीग्राम के सामने लिंक होगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे हम स्टडी से रिलेटेड कंटेंट पीडीएफ या क्विज डालते रहते हैं, तो आपको वहाँ देखना चाहिए. सिनोनिम है इसके कॉर्पुलेंट, फैट, स्टाउट. These all words are very important, so we have to learn it very clearly. Okay. Antonyms हैं thin, emaciated, gaunt, many, gaunt. ठीक है, अब ये तो मैनी जो है ये यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. मैनी अमेरिकन्स आर ओबीज. मैनी अमेरिकन्स आर ओबीज यानी बहुत सारे अमेरिकन जो लोग हैं वो कैसे हैं? मोटे होते हैं. ठीक है, तो ओबीज हमें याद हुआ. ओबीज, ओ भैंसे. भैंसे किसको बोलते हैं? मोटे इंसान को. तो स्थूल का है या मोटा इंसान, तो वो क्या होगा? इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है इस वर्ड की? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब क्या होता है अगर आप कहेंगे, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा. जिसको भी जानना चाहते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या होता है, तो उसको आप अपनी कमेंट डालिए, मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा. तो चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं. आपको ये याद हुआ होगा. और लास्ट में आज हमने क्विज नहीं रखा है, तो क्विज क्विज को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो वहाँ से आप कीजिए. ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए. ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेटुलेंट. नेक्स्ट वर्ड है क्या है? पेटुलेंट. ये भी वर्ड क्या है? हमारा एडजेक्टिव दूसरा वर्ड है. मीनिंग इसका क्या होता है? मीनिंग होता है इरिटेबल या चिड़चिड़ा. चिड़चिड़ा मतलब कोई इंसान होते हैं जैसे कुछ कुछ बात बोल दो वो क्या हो जाते हैं? चिड़चिड़े. तो ठीक है, तुरंत ही एक्सग्रेवेटेड हो जाते हैं, तुरंत ही प्रोत्साहित हो जाते हैं, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? पेटुलेंट. तो देखिए इसको, इस चित्र में देखिए, ये औरत हैं, कितनी मोटी है. तो इसी से हमने यहाँ पे क्या बनाया है? कीवर्ड, यानी पेटुलेंट. पेटुलेंट जस्ट साउंड लाइक पेटू प्लस एंट. पेटू प्लस एंट यानी आंट माने चाटी, आंटी माने चाची कर लिया हमने. ठीक है, जैसे आंट माने चीटी होता है, अगर हमने आंट आंटी से रिलेट कर लिया है. और पेटू माने मोटा, तो हमने क्या बोल दिया? पेटू आंटी. पेटू आंटी, पेटू आंट. ठीक है, पेटू आंटी. तो इससे हमें, अगर हम किसी को बोलेंगे, हम बोल देंगे, आप मान लीजिए कोई मोटा इंसान है, उससे बोल देंगे वो पेटू आंटी. ठीक है, तो वो क्या क्या हो जाएगा? वो तुरंत चिड़चिड़ा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? तुरंत चिड़चिड़ा हो जाएगा. तो इस पेटुलेंट का क्या मतलब है? चिड़चिड़ा. ठीक है, आशा करता हूँ ये वर्ड याद हुआ होगा. निमोनिक है जब मैंने उसे भरे बाजार में यह कहा कि पेटू मोटी आंटी इधर आओ, इतने में वो चिड़चिड़ी हो गई. तो मैंने जब किसी से बाजार में या कहीं कह देते हैं, या दोस्त महफिल में या अपने दोस्त बैठे हों, तो उनसे बोल देते हैं कि पेटू आंटी या कुछ भी बोल देते हैं, तो वो चिड़चिड़ हो जाता है. तो पेटू लेंट, पेटू आंटी. पेटू आंटी क्या है? तो पेटू आंटी किसी को बोलते हैं तो क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा. तो ये वर्ड आपको याद हुआ होगा. सिनोनिम है इसका इरिटेबल, वेट टेम्पर्ड. एंटोनिम है, एंटोनिम की यहाँ पर थोड़ी मीनिंग गलत हो गई है, वो आप देख लेना. तो चीयरफुल,
एग्रीएबल, हैप्पी, पेशेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो इंसान ऐसे होते हैं जो जो आत्मसंयम होते हैं, जिनसे हम कुछ बोलते हैं वो नहीं चिढ़ते, थोड़ा सहन करके रह जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, चीयरफुल, एग्रीएबल, हैप्पी, पेशेंस। तो यूजेज क्या है इसके, यूजेज देख लेते हैं। ही वॉज अ पेटुलेंट चाइल्ड, वह कैसा है, चिड़चिड़ा बच्चा। हु वॉज एग्रेवेटेड बाई द स्मॉलेस्ट थिंग्स, यानी वह एक चिड़चिड़ा बच्चा है जो कि छोटी छोटी चीज़ों पर क्या हो जाता है, हिंसक हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या मतलब रहा यहाँ पे पेटुलेंट का, कि चिड़चिड़ा। ठीक है, क्या हो जाता है वो, हिंसक। तो आई थिंक ये वर्ड याद हुआ होगा, पेटुलेंट जस्ट साउंड लाइक पेटू आंट। ठीक है, और पेटू आंट हम किसी को बोलेंगे तो वो चिड़चिड़ी हो जाएगी। तो ठीक है, ये चिड़चिड़ा आपको याद हुआ होगा। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसेस्ट। क्या है, इंसेस्ट। इंसेस्ट जस्ट साउंड लाइक इन संसद। सेस्ट जो है वो कैसा कर रहा है, संसद। तो आप देखिए यहाँ पर चित्र देखिए, देखिए मैं ये चित्र वगैरह बहुत ही मेहनत से लेके आता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो इन सेस्ट यानी इन संसद, इन संसद। तो इन संसद में आप देख रहे हैं कि जो सभी जो मेंबर्स हैं वो एकदम भड़क चुके हैं। इन संसद में क्या होता है, जब मोस्टली बिल ऐसा आता है कि वो जो है कि नागरिक के खिलाफ या किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ सभी भड़क जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि इन संसद में मोस्टली जब बिल खराब आते हैं तो क्या होता है कि वो भड़क जाते हैं। क्या हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इसका मीनिंग भी यही है, वेरी एंग्री, एक्सपेरेटेड। ठीक है, इंसेस्ट का मतलब क्या है, वेरी एंग्री, बक्रुद्ध, गुस्से में। ठीक है, तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल, एडजेक्टिव। तो निमोनिक्स आप देख सकते हैं, निमोनिक्स संसद में जब सांसद फालतू में समय वेस्ट करते हैं तो जनता उस पर गुस्सा हो जाती है। तो ठीक है, ऐसे आप निमोनिक्स से रिलेट कर सकते हैं। सिनोनिम है इसका एक्सपेरेटेड, वेरी हंग्री, वेरी एंग्री, सॉरी, एनरेज्ड, एंग्री, फ्यूरियस, इंडिग्नेंट, इरेट। और सॉरी ये एंटोनिम है, ये यहाँ पे काम। क्या है, काम, काल्म नहीं, काम। ठीक है, यूजेस देख लेते हैं। ओजामा वाज नाउ ग्रेटली इंसेस्ड बाई द कंडक्ट ऑफ किटन। तो ओजामा क्या हुई, ओजामा हो गई गुस्सा, बहुत ही गुस्सा हो गई, किसके द्वारा, किटन यानी बिल्ली के बच्चे के बिहेवियर के द्वारा। जैसे किसी उसने पाला होगा और वो उसको तंग कर रहा है, तो उससे क्या हो गई, वो इंसेस्ड हो गई, गुस्सा हो गई, वेरी एंग्री हो गई, एक्सपेरेटेड हो गई। तो ये भी सिनोनिम्स भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए आज आप ऐसे वर्ड इनको याद कर लेंगे, कल आपको ना निमोनिक की जरूरत पड़ेगी, जब आप इनको 2-3 बार यूज कर लेंगे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वर्ड आपको फॉर एवर मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप इनको डेली देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मल। मल, मल कैसा लग रहा है, मल हमको ऐसा लग रहा है माल। क्या, माल। अब इस चित्र को देखिए कि जब हम माल खरीदने जाते हैं, जब हम कहीं पर माल खरीदने, मान लीजिए तुम अपनी शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आप कपड़े लेते हो तो उससे पहले इतना सोचते हो, लूं या नहीं लूं, कहीं खराब तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो माल लेने से पहले आप क्या करते हैं, विचार। क्या करते हैं, विचार करते हैं। देखिए, थिंक अबाउट अ फैक्ट, प्रपोजल और रिक्वेस्ट डीपली एट एंड एट अ लेंथ, यानी लंबे समय तक किसी चीज पर, या फैक्ट हो, प्रपोजल हो, रिक्वेस्ट हो, उस पर आप विचार कर रहे हैं। तो क्या हो गया, उसको मल कर रहे हैं। मल क्या है, वर्ब है एक। तो आपको समझ में आया कि जब हम माल खरीदेंगे तो उससे पहले हमें मल करना चाहिए। माल खरीदेंगे तो उससे पहले हमें मल करना चाहिए, ताकि उसका मतलब ताकि हम अच्छा माल खरीद सकें। ठीक है, तो मल का मतलब क्या हुआ, विचार करना। क्या हुआ, विचार करना। ठीक, ये भी वर्ड आपको याद हुआ होगा। कीवर्ड है, माल खरीदने से पहले मल करना चाहिए। ठीक, सिनोनिम है इसका पॉन्डर, कंसीडर, कंटम्पलेट। ठीक है, तो दीज वर्ड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच आर गिवन इन द सेक्शन ऑफ सिनोनिम्स। ठीक है, तो इनको भी आप याद किया करें। ठीक है, यूजेस देख ले रहे हैं। यूजेस है, इट इज अ फाइन ऑफर बट वी नीड टाइम टू मल ओवर इट। ये एक अच्छा ऑफर है। ऑफर यानी कोई हमें ऑफर करता है तो वो बोल रहा है कि ये एक अच्छा ऑफर है बट वी नीड टाइम, हमें समय दो, हमें समय की आवश्यकता है टू मल ओवर इट, यानी विचार करने के लिए। भाई जब हम किसी चीज़ को लेते हैं, जैसे मैंने बोला ना, फैक्ट, प्रपोजल, रिक्वेस्ट, तो प्रपोजल, फैक्ट आया है, प्रपोजल आया, कुछ भी हो, तो उस पर हमें मल करते हैं, उस पर विचार करते हैं। उसको हम क्या मल करते हैं, वो क्या होना होता है, हमारा विचार करना। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपके लिए बहुत ही, देखिए ये वर्ड एक बहुत ही जेन्युइन वर्ड्स हैं, आप इनको हल्के में लाइटली मत लीजिए। ये वर्ड्स आपके कंप्रिहेंशन, न्यूज़पेपर्स जो आप स्टोरी पढ़ते हैं उनमें बोलते हैं यार वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे, वो वर्ड्स हैं। ये डॉग, कैट, बिल्ली, वो वाले वर्ड्स नहीं है, ये आपके एंटिक वर्ड्स हैं। तो आप इनको याद कीजिए, ये आपको वर्ड हर जगह नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ये आपका 4 वर्ड हो गया, 5th वर्ड बचा है आपका लास्ट। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड है आपका रूमिनेट। दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब भी क्या होता है, जो मल का था, लेकिन मैंने इसको दूसरी एक निमोनिक्स के जरिए या कीवर्ड के जरिए कनेक्ट किया। देखिए ये महाशय जो बैठे हैं, ये अपने कमरे में, स्टडी टेबल है उनके आगे, सब कुछ लगा हुआ है,
तो एकांत में बैठे हैं, रूम में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो यानी ये कहाँ है, रूम, रूम इन, यानी ये कहाँ है, रूम में इन है। तो इसी से मैंने बनाई ये ट्रिक कि रूम में मिनट भर के लिए जाने दो तब डिसीजन दूंगा। तो यानी रूम में, रूम इन 8, रूम इन 8, ठीक है। तो रूम में जब हम मिनट भर के लिए, जैसे कोई होता है, किसी के बारे में पूछ रहा है, तो हम बोलते हैं कि भाई मुझे टाइम दीजिए, मैं अभी सोच के आता हूँ। तो आप जाते हैं, रूम में जाते हैं। तो आप रूम में गए, क्या करने गए कि आपको विचार करना है। तो इसका भी मतलब क्या है, थिंक डीपली अबाउट समथिंग, ठीक है। रूमिनेट का मतलब क्या है, थिंक डीपली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में गहराई से विचार करना। तो इसके सिनोनिम्स भी सेम ही होंगे, जैसे हमारे मल के थे, तो पॉन्डर, कंसीडर, कंटम्पलेट। तो यूजेस देख लेते हैं। ही रूमिनेटेड ओवर द इम्प्लीकेशन ऑफ देयर डिसीजन, उसने विचार किया किसके विषय में, उनके डिसीजन के विषय में, उनके डिसीजन के विषय में, ठीक है। तो ठीक है, आशा करता हूँ ये वर्ड आपको याद हुए होंगे। रूमिनेट यानी रूम में, हम जब जाते हैं रूम इन, रूम इन, आपको रूमिनेट अब जब वर्ड देखेंगे तो आपको याद आएगा रूम इन। तो रूम इन होगा, तो आप क्या करने जाते हैं रूम इन में, क्या करने जाते हैं, आप जाते हैं विचार करने। माल जब खरीदते हैं तो क्या होता है, आप पहले विचार करते हैं। तो ऐसी तरह आप वर्ड याद कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको वर्ड सभी समझ में आए होंगे। अगर सब आप क्विज देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये हमारा प्रयास आपके लिए ऐसे ही चलता रहेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड ये हमारा लोगो है, तो इसको सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े और आपको फ़ायदा मिले। धन्यवाद। मैं अभिषेक सिसोदिया फिर लेके हाजिर हूँगा वीडियो वोकैबुलरी की। धन्यवाद।